नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके चैनल शिव स्वर साधना पर। नवरात्रि, क्या आप जानते हैं यह पर्व केवल माँ की पूजा का ही नहीं बल्कि आपके भीतर छिपे दैवीय कोड को जगाने का समय है। हर वर्ष यह 9 रातें आती हैं, जैसे ब्रह्मांड खुद कह रहा हो, अब जाग जाओ, अब बदलो, अब स्वयं को पुनर्जीवित कर दो। यह नवरात्रियाँ आकाश गंगा की चुप्पी से गूंजता हुआ एक मंत्र है, एक मौन आह्वान देवी का नहीं, आपके भीतर की देवी को पुकार रहा है। आपको तो पता ही है नवरात्रि का अर्थ क्या होता है। नवरात्रियाँ ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये वो 9 स्तर हैं जिन्हें पार किए बिना कोई साधक, कोई आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। आपको पता है क्या, पहले 3 रातें काली माँ की हैं, जो कहती हैं अपने भीतर की गंदगी, भय और आलस्य को जला डालो। तो इस दिन हम तीनों को बाहर निकालते हैं। अगली 3 लक्ष्मी माँ की हैं, जो कहती हैं अब स्थिर हो जाओ, धैर्य रखो, अपने कर्मों को तपाओ। और अंतिम 3 सरस्वती माँ की हैं, जो कहती हैं अब शुद्ध हो, अब तुझे सारे उत्तर मिल जाएंगे। और 10वां दिन क्या होता है? दशहरा। वो विजय का दिन नहीं बल्कि नवजीवन का एक दिन है। एक प्रश्न आता है मन में कि माँ रात्रि में ही क्यों आती हैं? तो इसीलिए क्योंकि जब बाहर अंधेरा होता है तभी तो हम भीतर प्रकाश खोजते हैं। नवरात्रि की रातें हमारे अहंकार की कब्रगाह है। हर रोज एक दोस्त मरता है और एक शक्ति जन्म लेती है। इन रातों में माँ बाहर नहीं उतरती, वे हमारे भीतर उतरती हैं। पर सवाल क्या है सबसे बड़ा, क्या आप तैयार हैं उसे स्वीकार करने के लिए, यानी कि अपने आप को बदलने के लिए? तो बात करते हैं सबसे पहले माँ शैलपुत्री माँ की, जो पर्वत की पुत्री नहीं है, वे आपके भीतर एक अडिग संकल्प की देवी होती है। दूसरी होती है माँ ब्रह्मचारिणी, वो संयम की प्रतिमा नहीं है, आपके दिशाहीन ऊर्जा को एक पथ देने वाली होती है। तीसरी कौन होती है? माँ चंद्र घंटा, उनका घंटा बाहर नहीं आपके भीतर की चेतना में गूंजता है। चौथी माँ कुष्मांडा, जिन्होंने सृष्टि रची, वे आपके भीतर की नव निर्माता हैं। पांचवी स्कंद माता, माँ सिर्फ संतान की नहीं, आपके भीतर के रक्षक को भी जन्म देती है। फिर आती है कात्यायनी माँ, क्रोध की देवी नहीं है, अधर्म के विरुद्ध आपके भीतर की तलवार है ये। फिर आती है माँ कालरात्रि, अंधकार की नहीं है ये आपके भय को भी मात दे देती है, उसको खत्म कर देती है। फिर आती है महागौरी माँ, निर्मलता की नहीं, कर्मों के शुद्ध आत्मा की ये पहचान है। और अंत में आती है माँ सिद्धिदात्री देवी, ये आपके भीतर का पूर्ण तत्व है। ये सबको जगाइए और अपने आप को मंगलवान बनाइए। हम हर साल व्रत रखते हैं, पाठ करते हैं, भजन करते हैं, फिर भी तकलीफ़ें, वही उलझने, आखिर क्यों है ये सब? क्यों हम सिर्फ मूर्ति पूजते हैं, मूर्ति की ऊर्जा को धारण नहीं कर पाते? आपको पता है नवरात्रि एक संस्कार है, पर जब तक वो एक संस्कार, एक हमारी आदत नहीं बन जाती, तब तक वो शक्ति नहीं बनती। ज्योतिष के अनुसार हर राशि के लिए एक विशेष ग्रह दोष होता है और हर देवी किसी न किसी दोष को काटने की शक्ति रखती है। इसीलिए नवरात्रि की साधना कीजिए। राशि के अनुसार किया जाए तो इसका प्रभाव और कई गुना बढ़ जाता है। अब आइए बात करते हैं हर रात एक जीवन बदलने वाली आदत, जिससे देवी आपके कर्म क्षेत्र में उतरती है। सबसे पहले कोई पुराना डर लिखें और उसे अग्नि में अर्पित कर दीजिए, जला दीजिए। दूसरी रात्रि किसी को मन ही मन क्षमा कर दीजिए। तीसरी रात्रि माँ का कोई गीत गाएं, स्वर में गाएं, मन में गाएं, जैसा आपका मन करे। चौथी रात्रि घर के किसी कोने को शुद्ध करें। किससे शुद्ध होता है? जल से, दीप से या मन से होता है। पांचवी रात्रि किसी को बिना कारण प्रेम से कुछ दे दें, यह भी बहुत बड़ा काम है। छठी रात्रि के दिन आपके जीवन का लक्ष्य दोबारा लिखें,
फिर से नियोजित करने की चेष्टा करें। 7वीं रात्रि किसी एक आदत का त्याग कर दें, किसी भी आदत का त्याग कर दीजिए बस। 8वीं रात्रि खुद से 5 मिनट वार्तालाप करें। आखिर हम चाहते क्या हैं, अपने आप से ये प्रश्न पूछें। 9वीं रात्रि कन्याओं का सम्मान करें, मन से, भाव से, दिखावे के लिए नहीं। हर रात आपके लिए एक परिवर्तन होगा। हर परिवर्तन एक देवी की स्थापना होगी आपके मन के अंदर। माँ को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक जागा हुआ साधक, एक ऐसा साधक जो व्रत करता है भूख से नहीं बल्कि भीतर के शोर को शांत करने के लिए। इस नवरात्रि आप सिर्फ एक आदत बदल लें तो माँ आपका भाग्य ही बदल सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस नवरात्रि को आप अपने अंदर उतरने दीजिए। यह पर्व नहीं, यह है परिवर्तन। यह देवी की आराधना नहीं, देवी बनने की तैयारी है। जय माता दी। इस पावन काल को एक निजी तपस्या बनाइए, न कि सिर्फ एक सामूहिक परंपरा। तो दोस्तों, जानकारी ये कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपने प्रियजनों तक भी ये साझा करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।